ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो डॉक्टर बनने आया था, लेकिन लौटकर घर कभी नहीं गया। एक ऐसे लड़के की जिसकी मौत ने पूरे देश के कॉलेजों में रैगिंग के खिलाफ क्रांति ला दी। साल 1996। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर, सूर्यनगर। यहाँ के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सूर्यनगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है 18 साल का विक्रम वर्मा। विक्रम एक होनहार छात्र, विनम्र स्वभाव, लेकिन भीतर से बेहद आत्मसम्मानी। उसका सपना था डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना। उसके पिता डॉक्टर अनंत वर्मा खुद एक मशहूर प्रोफेसर और पूर्व विश्वविद्यालय उपकुलपति। जब विक्रम हॉस्टल जा रहा था, पिता ने बस इतना कहा, हमारा नाम रोशन करना और अपनी इज्जत कभी मत खोना। शुरुआती दिनों में सब ठीक चला, लेकिन फिर आया कॉलेज का वो डरावना पहलू, रैगिंग। सीनियर्स के लिए ये मजाक था, लेकिन कई जूनियर्स के लिए ये रोज का डर बन चुका था। विक्रम की जिंदगी में ये डर लेकर आया राहुल मेहता, दूसरे साल का छात्र, पढ़ाई में कमजोर लेकिन दबंगई में मशहूर। उसका शौक था जूनियर्स को नीचा दिखाना और अपना रौब जमाना। एक शाम राहुल ने विक्रम को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा बंद करते ही उसने आदेश दिया, कपड़े उतारो और मेरे जूते चाटो। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, इज्जत की कोई कीमत नहीं होती और मैं इसे खो नहीं सकता। गुस्से में राहुल ने विक्रम को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पिटाई इतनी निर्दयी थी कि कुछ ही देर में विक्रम की जान चली गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल जानता था, अगर यह सच बाहर आया तो उसका करियर, उसकी जिंदगी सब खत्म हो जाएगा। उसने एक डरावना फैसला लिया, विक्रम के शरीर के टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंकने निकल पड़ा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मेडिकल छात्र इतनी क्रूरता कर सकता है। जब 3 दिन तक विक्रम का कोई अता पता नहीं मिला, डॉक्टर अनंत वर्मा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कहा, मेरे बेटे का मोबाइल बंद है, क्लास में नहीं पहुंचा, यह सामान्य नहीं है। पुलिस ने खोज शुरू की। हॉस्टल, कॉलेज, बस स्टैंड, हर जगह तलाश की गई। फिर एक एक करके विक्रम के शरीर के हिस्से अलग अलग जगहों से बरामद होने लगे। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। सबूत धीरे धीरे राहुल की तरफ इशारा करने लगे। गवाहों ने बताया, आखिरी बार विक्रम को राहुल के कमरे में देखा गया था। पुलिस ने राहुल को पकड़ लिया। पहले उसने साफ इनकार किया, लेकिन 7 दिन की पूछताछ के बाद उसने सब कबूल कर लिया। राहुल ने माना, ये एक सबक सिखाने के नाम पर किया गया था, लेकिन गुस्से में वो हद से पार चला गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। निचली अदालत ने राहुल को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई। एक एक सजा पूरी करने के बाद दूसरी शुरू होनी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल ने हाई कोर्ट में अपील की और 2001 में हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी बताकर उसे बरी कर दिया। डॉक्टर वर्मा टूट गए, लेकिन हार नहीं मानी। करीब एक दशक बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए राहुल को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा बहाल कर दी। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया, दोनों उम्र कैद साथ साथ चलेंगी। विक्रम वर्मा की मौत व्यर्थ नहीं गई। उसके बाद देश भर के कॉलेजों में रैगिंग रोकने के लिए कड़े कानून बने, हॉस्टलों में निगरानी बढ़ाई गई और रैगिंग अपराध है के पोस्टर हर जगह लग गए। विक्रम की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। रैगिंग रोकने के लिए सख्त कानून बने और कॉलेजों में निगरानी बढ़ा दी गई। विक्रम भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आखिरी लड़ाई हजारों छात्रों की जिंदगी बचा गई। रैगिंग अपराध है। अगर आप पीड़ित हैं, तुरंत शिकायत करें।